नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन टेक्स्ट का 1.9 क्वेश्चन, चैप्टर वही है हमारा सॉल्यूशंस। तो बेटा आपको वाटर का जो प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन चीज़ें लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। फिर आपको दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ डिज़ोल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। आपको यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, किस में डिज़ोल्व किया गया है, वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। तो आपको वाटर का अमाउंट भी दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। अब वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और उसका रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा ये भी फाइंड करना है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे बेटा। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास प्योर वाटर है जिसका वेपर प्रेशर है 23.8 mmHg। अगर मैंने उसमें 50 ग्राम यूरिया डाला है, अगर मैंने 850 ग्राम ऑफ पानी में 50 ग्राम यूरिया डाला है, तो उसका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो अब डिक्रीज़ होकर के वो कितना है, और इन दोनों के डिफरेंस से जो डिक्रीज़ हुआ है वो कितना है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग कितनी है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अब कितना होगा। यूरिया बेटा हमारा एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी वो होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हमें प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यूरिया का मास दिया हुआ है जो कि एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। आपको ये पूछा गया है कि दोनों को मिक्स करने के बाद प्रेशर कितना रह जाएगा अब, और इन दोनों प्रेशर में डिफरेंस कितना है, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा इसका डेल्टा P बाय P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सॉरी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्योंकि ये हमें नहीं दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ, दो चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में, तो हम इसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये m है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन देखो, गिवन मास कितना है 50, मोलर मास, अब यूरिया का मोलर मास क्या होता है, वैसे तो मुझे याद है 60 होता है, लेकिन आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। यूरिया का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है NH2CONH2। तो यहाँ से आप क्या करते हो, दो नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2, ये आपने पहले सीखा हुआ है 11th में भी, 9th में भी सीखा हुआ है आपने। हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गया साथ में, 4 इंटू 1, प्लस कार्बन आपको दिया हुआ है 12 प्लस 16, तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको 60 मिलेगा। ठीक है, तो यूरिया का मोलर मास होता है 60 डिवाइडेड बाय, अगेन हमारे पास है 50 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय 60, प्लस वाटर हमें दिया हुआ है 850 बाय 18। अब बेटा यहाँ ना एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं हमेशा लेस देन लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, इसीलिए इनकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैंने मोल्स के टर्म में लिख दिया है यहाँ पे फॉर्मूला, सेम वही आएगी वैल्यू जो पीछे थी। देखो मेरे पास था 50 बाय 60, यूरिया का मास 50, 60 इसका मोलर मास, वाटर का मास 850 और 18 इसका मोलर मास। जो इसके साथ वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू बेटा, इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू दी सॉल्वेंट। जब भी हम बात करते हैं
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हमेशा डाइल्यूशन पे चलता है बेटा, इसीलिए नेगलेक्ट किया जाता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो यहाँ से मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला, तो 50/60 इंटू 18/850। आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, और सिंप्लीफाई कर लो आप जितना कर सकते हो, 5 इंटू 18, 6 इंटू 850। हम चाहे तो इस वैल्यू को इतना छोड़ करके इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो पहले, एंड देन उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी बेटा 0.017 के आसपास। अब डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 0.017 के आसपास हमारी वैल्यू आई। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0.017 इंटू पी नॉट ए, और हमारे पास पी नॉट ए क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें दिया हुआ है 23.8। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा डेल्टा पी की, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो हमारे पास डेल्टा पी एच की वैल्यू आ जाएगी 0.4046 mmH। ठीक है जी। अब इसके फॉर्मूले को अगर हमने एक्सपैंड किया तो हमारे पास होता है पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। पी नॉट ए 23.8 था हमारे पास, पी ए हमें फाइंड करना है बेटा, और ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हम ले लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो 23.8 माइनस, इसे इधर लेकर आ गई मैं, 40 इज इक्वल्स टू पी ए, और यहाँ से हमारा जो पी ए आ जाएगा वो आ जाएगा 23.4 mmH। तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया। पहले प्रेशर 23.8 था, सॉल्यूट ऐड करने के बाद प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ डेसिमल का 23.8 से 23.4 हो गया है। तो जब ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ पर हम डाइल्यूशन का केस लेते हैं जनरली, और नेग्लेक्ट करते हैं वहाँ पर हम डिनोमिनेटर में मोल्स को सॉल्यूट के। इस बात को बेटा खास ध्यान रखना है, क्योंकि तभी आप अपनी कैलकुलेशन को ईजिली कर पाओगे, वरना आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे।